Assalamualaikum 10th class, hope you all are doing good. Today we are going to discuss our last topic of chapter 2 programming in C. Topic is data types used in C program. हमने previous lecture में जो है integer data type पढ़ी थी, अब हम floating और character data type पढ़ेंगे. Floating point data types हमारे पास data types होती हैं जिसमें points में value जो है प्रोग्राम में सेव हो रही होती हैं, स्टोर हो रही होती हैं. इसको स्टोर करने के दो टाइप्स होते हैं, एक मेंटिसा और सेकंड एक्सपोनेंट. इसकी डिक्लेरेशन जो है वो आप इन बोल्ड में देख सकते हैं. फ्लोट बेस हाइट, डबल फ्लोट ए बी टोटल सेमीकोलन, नॉन डबल फ्लोट साइज एक्स वाई सेमीकोलन. अब जो न्यू लेटेस्ट सी लैंग्वेज है उसमें जो है आप लोग जब डबल और लॉन्ग डबल वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं तो फ्लोट वर्ड को ओमिट कर देते हैं. अब फ्लोटिंग पॉइंट डबल डाटा टाइप जो है हमारे पास, उसका यूज़ करने के लिए एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन. इसमें एग्जांपल आप देखें, दी हुई 23,688 would be represented as 688 into 10 raised to power 4 या एक्सपोनेंट 4. इसको ये पॉइंट कैसे आया, वो फिजिक्स की नोटेशन अगर आपको याद हो, नाइन्थ में फर्स्ट चैप्टर में था, जो लास्ट वैल्यू होती है उसके बाद एक पॉइंट होता है. अगर हम उसको फर्स्ट वैल्यू के बाद प्लेस कर दें तो बीच में जितने नंबर्स आते हैं वो उसकी 10 की पावर में चले जाते हैं. तो इसके बीच में 1 2 3 4 नंबर्स आए थे, इसके एक्सपोनेंट 4 हो गए ये. तो जो हमारे पास एक्सपोनेंट से पहले की वैल्यू मीन्स 2.3688, ये हमारे पास मेंटिसा है और 4 हमारे पास एक्सपोनेंट है जो 10 की पावर होती है. एक्सपोनेंट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव. फ्लोट जो होता है वो 4 बाइट्स लेता है डाटा को स्टोर करने के लिए. जो 3 बाइट्स होती हैं वो हमारे पास मेंटिसा के लिए होती है और जो 1 बाइट होती है वो एक्सपोनेंट के लिए होती है. इसके बाद हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप आती है, जो कि इसको लिखने की नोटेशन है कैरेक्टर सी एच लेटर ए सेमीकोलन. जो कैरेक्टर वेरिएबल होता है वो सिर्फ एक कैरेक्टर को अपने अंदर स्टोर कर सकता है इन सी, और कंपाइलर जो है वो एक सेट 1 बाइट का जो है मेमोरी में पहले ही साइड पे कर देता है कि यहाँ पे कैरेक्टर की वैल्यूज जो हैं, कैरेक्टर वेरिएबल जो है वो स्टोर होने. अब हमारे पास आता है टाइप कास्टिंग. टाइप कास्टिंग हमारे पास वो मेथड है कि अगर हम वेरिएबल, एक डाटा टाइप वेरिएबल की यूज़ कर रहे हैं और वो कन्वर्ट होके हमारे पास दूसरी डाटा टाइप में आ जाए एग्जीक्यूशन के टाइम पे, तो उसको हम टाइप कास्टिंग कहते हैं. और ऐसे सिचुएशन क्रिएट करने के लिए हमें टाइप कास्टिंग जो है वो यूज़ करनी पड़ती है. सिचुएशन को करने के लिए हम जब रिजल्ट को प्रिंट करवा रहे होते हैं तो हम परसेंटेज का साइन यूज़ करते हैं. अब हमारे पास दो टाइप्स के टाइप कास्टिंग होते हैं, एक इम्प्लिसिट और एक होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग वो होती है जो ऑटोमेटिकली कंपाइलर खुद से कर रहा होता है, जो कि प्रोग्रामर को खुद से करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती. ये सारे ऑपरेंड्स जो उसके डाटा टाइप्स होते हैं, लार्ज ऑपरेंड्स को उस खुद ब खुद ही जो है वो कन्वर्ट कर देता है इंटीजर को डबल डाटा टाइप्स में. और जो भी रिजल्ट, जैसे अगर हम इंटीजर में काम करें तो जो रिजल्ट है वो डबल में खुद ब खुद जो है वो कन्वर्ट होकर हमारे पास आ जाएगा. अब इसकी वो पेज नंबर 48 पे आप एग्जांपल देख सकते हैं. वाइट मेन के अंदर फ्लोट वैल्यू दो ली हुई है, एक 2.5 और एक 5.3, और हमने इंट रिजल्ट लिया. अब फ्लोट में वैल्यू, लेकिन रिजल्ट हम इंटीजर में ले रहे हैं. ठीक है, इंटीजर एक कंप्लीट वैल्यू प्लस माइनस में जो विदाउट पॉइंट्स वैल्यूज होती हैं. उसके बाद अगर आप रिजल्ट देखें, रिजल्ट ये है कि हमने इन दोनों को ऐड करना है, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2. अब प्रिंट एफ ये है डबल कोट्स में रिजल्ट कॉलन परसेंटेज डी कॉलन और कोमा रिजल्ट. अब रिजल्ट के आगे परसेंटेज डी जो है वो इन फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में चेंज करके जो है हमारे पास रिजल्ट को शो कर देगा. एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हमारे पास वो होती है जो कि प्रोग्रामर खुद से कर रहा होता है. उसको करने का जो मेथड है वो फॉलो ये होता है कि हम टाइप लिखते हैं और फिर आगे अपना एक्सप्रेशन लिख देते हैं. अब इसकी एग्जांपल देखते हैं. मेन के अंदर काम हो रहा है, हमने इंटीजर एक वैल्यू ली 30 और दूसरी वैल्यू ली 7. अब हमने फ्लोट में रिजल्ट लेना है. रिजल्ट किसके इक्वल है, फ्लोट. अब ये देखें टाइप कास्ट मैंने खुद से बता दिया कि इसमें टाइप क्या यूज़ हो रही है, फ्लोट. वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय वैल्यू 2 सेमीकोलन. अब प्रिंट एफ
अब रिजल्ट कॉलन, आगे जो है परसेंटेज साइन एफ और डबल कोट क्लोज कोमा रिजल्ट। यहाँ हमने रिजल्ट के आगे जो है फ्लोट ब्रैकेट्स में जो लिखा हुआ है वहाँ पे हमने खुद से टाइप जो है वो प्रोग्रामर ने लिखी है कि हमारा रिजल्ट जो है वो फ्लोट में प्रेजेंट हो या प्रिंट हो हमारे पास। अब लास्ट टॉपिक है तो कॉन्स्ट क्वालिफायर। अब कॉन्स्ट क्वालिफायर यूज व्हेन अ डेटा टाइप डिक्लेरेशन टू स्पेसिफाई अ कॉन्स्ट वैल्यू। अब इसकी एक एग्जांपल है कि या तो हम कांस्टेंट वैल्यू, ये बेसिकली जो कॉन्स्ट है शॉर्ट फॉर्म है कांस्टेंट की। अब या तो कांस्टेंट इंटीजर जो है वो काउंट 5 लिया हुआ है या हम उसको फ्लोट में लेना है तो कॉन्स्ट फ्लोट पाई इक्वल्स टू 3.14। ठीक है, ये वो वैल्यूज़ हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते ना, कांस्टेंट होती हैं। और एक और हमारे पास जो है तरीका ये है कि अब जो लेटेस्ट सी लैंग्वेज है उसमें कंपाइलर जो सी प्लस प्लस वगैरह के हैं उनमें लाइब्रेरीज यूज़ हो रही होती हैं हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर के तौर पे। तो हम उसको हैश डिफाइन काउंट 5 हैश डिफाइन 5 3.14, तो ये हम पहले से ही डिक्लेयर कर सकते हैं ताकि कंपाइलर जो है उसको लाइब्रेरी से यूज़ कर सके। Thank you so much. Allah Hafiz.